बच गया यार। शुक्र है तेरी टाइम पे कॉल आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। वो तो शुक्र है कि तूने सब सेट किया हुआ था, वरना स्कन्नी भाई ने तो फंसा ही दिया था। ओह गॉड डैम इट। अब क्या हो गया? फोन तो सासू माँ के पास रह गया। हैं? तुम्हें तुझे ये नहीं करना चाहिए था यार। हरबाज भाई की कॉल आ गई ना और सारा सच सामने आ गया तो वो लोग फोन पुलिस को दे देंगे, उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। यार ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। इस वक्त तुम कुछ सोचने समझने के काबिल भी नहीं थे। हाँ, लेकिन हरबाज भाई को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं मानूर से मिलने गया था। ओके हाँ ठीक है। पूछते हो मेरा जो हाल है, घर का ना घाट का वो मेरी मिसाल है। मैं भी दामाद हूँ, मेरा भी तो हक है। बोलूं तो क्या बोलूं, मेरी जो मजाल है। इन भाई साहब से तो मिलिए, इनके भी गुन गिनिए। बहुत बड़े भाई बनिए हैं, बहुत बड़े ये गुनिए हैं। सास अगर है मीठी छुरी तो बेटी भी उसकी तलवार है। दूल्हे राजा तुम खैर मनाओ, तेरी तो हो गई बैंडिंग। बैंड बाजे बाजे खूब बजाओ, ये तो है हैप्पी वेडिंग। बुर्ज खलीफा पे चढ़ के तुम गाओ, तेरी तो हो गई सेटिंग। बैंड बाजे बाजे खूब बजाओ, ये तो है हैप्पी वेडिंग।
डीजे बजे खूब बजाओ, ये तो है हैप्पी वेडिंग, ये तो है हैप्पी वेडिंग। छोड़ो जी खट्टी बातें, करो अब मीठी बातें। हैप्पी वेडिंग है देखो, न मूड खराब करो। छोड़ो अब खट्टी बातें, करो अब मीठी बातें। हैप्पी वेडिंग है देखो। मानो खाला। हारना तो तुम्हें था ही, क्योंकि जो लोग भागते हैं ना उनकी जीत नहीं होती कभी। मानो जो तमाशा 4 लोगों का है उससे तुम पूरी दुनिया के लिए एंटरटेनमेंट बनाना चाह रही हो तुम। बहानूर, कहाँ जा रही हो? नाराज करती है। अरे अनु, तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। निकाह पे निकाह हराम है। अगर इस घर में तुम्हारी वजह से मातम बरपा हुआ ना, तो याद रखना बहुत पछताओगी। मानूर, कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इमाद भाई कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाएं। मानूर ऊपर गई है, मैं देख ले, अभी जाके देख। मैं देख ले, आप जाएं। हाँ तो मर जाओ ना यार, एक जनाजा उठाना आसान होगा, इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे दफनाएंगे, सोचा है तुमने? क्या पागल हो गई हो? मत रोको मुझे आनिया, मर जाने दो मुझे। अच्छे से इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, मुझे जितना जाने दो। जो कुछ तुम कर चुकी हो, क्या वो काफी नहीं था? क्यों हम पर इतना जुल्म कर रही हो? क्यों किसी को इतना तंग कर रही हो कि खुदा के सामने तुम्हारा नाम लेकर कोई रो पड़े? मत करो ये सब कुछ। तुमने सही कहा था अम्मी, मुझे मर जाना चाहिए। सबके सवालों के जवाब देने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तुम मुझे नहीं रोकोगी आनिया, मर जाने दो मुझे आज। पागल मत बनो, होश से काम लो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अपनी माँ के बारे में सोचा? किस किस को जवाब देंगी वो? बदनामी में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। मजीद ये तुम क्या करने चली हो? कम से कम अपनी माँ के बारे में एक बार सोच लो। हर दफा कोई मुआवजा नहीं होता है हानो, मैं घुट घुट के नहीं जी सकती। प्लीज मुझे मर जाने दो। क्या करूं मैं, तुम मुझे बताओ, क्या करूं? हमें नीचे चलना चाहिए। अगर फरहान ने तुम्हें इस वक्त ऊपर देख लिया ना तो और मुसीबत हो जाएगी। प्लीज फरहान, मौलवी साहब से कह दिया था ना कि निकाह कल नहीं आज ही है। कहाँ रह गए मौलवी साहब? तो कहीं और निकाह पढ़ा रहे होंगे। जल्दी से फोन मिलाओ उन्हें। सारे चुन चुन के हमें ही मिलते हैं। हेलो, एक मिनट, मौलवी साहब किधर रह गए यार? फोन देना यार इधर मेरी बची पड़ी है, तुझे अपनी गेमों को लेगी हुई है। मानो खाला, मामा, आ रही है।
क्या कर रहा है? आप डांस नहीं कर रहा? साहिल मुझे मैं किसी से मिलवा रहा हाँ हूँ आज। हेलो, मैं आलियान बात कर रहा हूँ। दानियाल। मैं आलियान। हेलो हेलो, हेलो, मैं आलियान बात कर रहा हूँ। कौन? आलियान, आलियान। जी जी, आलियान बोले। मैं मानूर का हस्बैंड हूँ। हेलो जी, जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही असल में। हेलो। ओ भाई, फरहान भाई, एक सेकंड फरहान भाई। हेलो। एक सेकंड के बच्चे, मुझे ये तो बताओ क्या कह दिया तुमने हमारी साली को? है वो फंक्शन छोड़कर ही चली गई? फरहान भाई, जो आपकी साली है ना, ये मेरी होने वाली बीवी है। अबे तेरी होने वाली बीवी के साथ बचपन गुजरा है हमारा, इसीलिए समझा रहा हूँ। लड़की की रजामंदी पहले जान लो, ऐसा ना हो कि काजी साहब पूछते रह जाएं और लड़की कोई और लेकर निकल जाए। वो क्या है ना फरहान भाई कि कुछ लोगों में इतनी बेसुकूनी होती है कि वो बाकियों को सुकून से देख ही नहीं सकते। हाय हाय हाय, अरे यकीन मानो सब धोखा है, धोखा। कुछ नजर का और कुछ जज्बात का। अब लड़की के जज्बात तुम्हारे लिए हैं या किसी और के लिए? लेकिन तुम कम अकल वालों को ये बात कहाँ समझ में आती है? सच बता रहा हूँ, फरहान कभी हवा में तीर नहीं चला था। क्या मतलब है आपका? अरे मतलब क्या होना है, बस तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। हाँ गुलफाम। फरहान भाई, देखिए मैं नहीं जानता कि आपको हानिया पे भरोसा है या नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मुझे मानूर पे खुद से ज्यादा भरोसा है। ठीक है? हाय हाय, चिंगारी तो लग चुकी है, बस अब आग भड़कने की देर है। ओ हेलो मैडम, किधर है? छत पे क्या कर रही थी? वो हम वो अरे वो क्या लगा रखी है? इस वक्त छत पे क्या कर रहे थे? हाँ, महानूर को घबराहट हो रही थी, इसलिए हम छत पर गए थे। कोई बात नहीं है। अच्छा, वाकई तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम्हारा फोन। और एक बात सुनो, तुमको पता है खुले आसमान के नीचे दुल्हन को नहीं लेकर जाते, खुशियों को गिरने लगता है। क्या अकल घास चरने चली जाती है तुम्हारी? चलो ले जाओ इसको अंदर जल्दी से, काजी साहब आ रहे हैं। फरहान, निकाह कल है, आज नहीं है। तो आज हो जाए तो कोई मसला है? अजीब बात कर रही है, चलो जल्दी करो। कहाँ हो तुम? काजी आने वाले, मेरा निकाह होने वाला है। कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। आलिया, तुम सुन रहे हो ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बिल्कुल सही कहा था आनो ने, मुझे तुमसे निकाह करना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। पिसी पिसी पिसी, उठाओ यार। अब तक तो वहां तमाशा लग गया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आलिया,
काजी साहब आ रहे हैं निकाह पढ़वाने। आजो बेटा सानिया। बिस्मिल्लाह। अम्माद, काजी साहब को ले आओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महानूर बिनते मिर्ज़ा हुसैन आपका निकाह दानिश वल जावेद सहगल के साथ हक मेहर बाई बस 5 लाख रुपए सिक्का राजलवा किया जाता है कि आपने कबूल किया? अनु, तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। निकाह पे निकाह हराम है। महानूर बिनते मिर्ज़ा हुसैन आपका निकाह दानिश वल जावेद सहगल के साथ हक मेहर बाई बस 5 लाख रुपए सिक्का राजलवा किया जाता है कि आपने कबूल किया? बोलो मानूर बेटा, जवाब दो। महानूर बिनते मिर्ज़ा हुसैन आपका निकाह दानिश वल जावेद सहगल के साथ हक मेहर बाई बस 5 लाख रुपए सिक्का राजलवा किया जाता है कि आपने कबूल किया? 1 मिनट रुक जाइए मौलवी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हें गैरत बेहया बहन की करतूतें छुपा रही हो तुम। इज्जत बेच खाई हो तुमने, अरे खानदान की इज्जत नीलाम कर दी है। बस करो, एक लफ्ज भी नहीं सुनना मुझे। एक लफ्ज भी निकालो तो जुबान खींच लूंगा। फरहान, ये क्या कह रहे हो? आखिर हो क्या रहा है? गुनाह हो रहा है, गुनाह मुमानी जान, जिसका कोई कफारा भी नहीं है। हाँ, अरे ये वक्त निकाह पढ़ाने का नहीं है, फातिहा पढ़ने का है, फातिहा। आपकी बेटी आपकी इज्जत को दफनाकर उस पर अपनी मोहब्बत का मकबरा बना रही है। ये क्या तमाशा है फरहान? जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। कुछ लोगों का ख्याल करो। तमाशा तमाशा तो आपकी बेटी ने बना दिया है, अब पूरी दुनिया देखेगी ये तमाशा। हाँ, अब हर तीर का निशाना आप ही बनेंगी सासू मां। कितना समझाया था आपको, कितनी बार बोला कि अपनी बेटियों को इतनी ढील मत दीजिए, डोर हाथ से छूट जाएगी। छूट गई ना डोर, निकल गई ना बेटी हाथ से। फरहान, क्या हो गया है तुम्हें? अपनी न सही तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। अपने ये सारे तमाशे निकाह के बाद लगाना। हो तेरी, निकाह ही तो नहीं होगा उमानी जान, निकाह पर निकाह गुनाह है। पूछिए अपनी बेटी से, आप ही की अदालत में किसी और को अपना चुकी है ये निकाह कर चुकी है। मानूर बीबी, बताओ ना अपनी मां को, चुप क्यों खड़ी हो? मौलवी साहब आप जाइए, वरना सबसे पहले पकड़ आप ही की होगी। ये सारे सवाब इबादतें पानी में बह जाएंगे। उसको भी इस गुनाह से पाक रखें और हमें भी। जाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फरहान, बहुत बर्दाश्त की आज तक मैंने तुम्हें, लेकिन अब इस तरह की हरकत और इस तरह की बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम हद से बढ़ रहे हो। अम्मी मेरी बात सुने। खबरदार, होश नहीं। सोच लें मुमानी जान, कहने से पहले 10 बार सोच लें।
ऐसा ना हो कि फिर दोबारा दामाद से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़े। लेकिन मैं भी बहुत ढीठ हूं। जब तक हकीकत से पर्दा नहीं उठाऊंगा ना, यहां से हिलूंगा नहीं। जिन बेटियों पर आपको नाज था ना, वही आपकी इज्जत हथेली पर रखकर बाजार में उड़ाई हैं। और इस बात की गवाह खुद आपकी अपनी प्यारी बेटी है, जो गलती से मेरी बीवी है। मुझे नजर नहीं आ रहे सब। अरे भाई, निकाह हो गया है तो छुआरे बंटवा दो। छुआरे बटेंगे तो यकीन हो जाएगा कि निकाह हो गया, वरना आजकल की लड़कियों का कुछ भरोसा नहीं है, एंड वक्त में मुकर जाती हैं। निकाह तो हो गया तलत बहन है। काजी साहब तो कब के जा चुके हैं। क्या निकाह मेरे बगैर हो गया और इतनी खामोशी से? चल हट, मैं देख कर आती हूँ। अब आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रही हैं? पूछे ना अपनी बेटी से। अरे बताओ ना अपनी माँ को अपनी बहन के करतूत। बताओ, चुप क्यों खड़ी हो? बताओ। महानूर, अम्मी, आप मेरी एक दफा बात सुने। हाँ या ना? एक दफा हाँ या ना? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ महानूर। हाँ या ना? ये सच है अम्मी, मैंने आलियान से निकाह कर ली। तू जिंदा क्यों खड़ी है मेरे सामने? मर जा। हाय खसब हो गया, खसब हो गया। तौबा तौबा तौबा, लड़की तूने तो जीते जी अपनी माँ को मार दिया। सुन, तूने छुपके निकाह कर लिया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। कितनी मीसड़ी निकली है ना तू। हे भाभी साहिबा, अब दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगी? बाहर तो एक हुजूम लगा हुआ है, लोगों को क्या बताएंगी भाभी साहिबा? मुंह काला कर दिया ना तूने। मैं सही कहती थी फरहान कि तलत कभी गलत नहीं होती है। हाँ। अरे अम्मा, ये तो इनकी पारसा बेटी को सोचना चाहिए था कि बेचारी बेवा माँ न जाने किस किस से मुंह छुपाती फिरेंगी। खबरदार खबरदार खबरदार, जो तूने मुझे माँ कहा हो तो इस लफ्ज की तौहीन न करो। मर गई तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए। उमानी जान, हो गई तसल्ली, पड़ गई दिल को ठंडक, निकल गया ना सारा गुरूर। सच कहता था मेरी बात से इनकार करेंगी तो हमेशा नुकसान ही उठाएंगी। अब ऐसा नुकसान उठाया है कि सारी जिंदगी भी कमाई करे तो ये कर्ज उतरने का नहीं है। बदनामी का सहरा अब हमेशा आपके सर पर सजा रहेगा। साड़ू जी, दूल्हे राजा को आप ये खबर जाकर सुनाएंगे या मैं खुद जाकर बता दूं? बेचारा कब से नाचे ही जा रहा है। अम्मी अम्मी एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। मैं एक मिनट कॉल करता हूँ। चलो चलो। तुमने जो करना था तुम कर चुकी ना, और जो हम करने वाले हैं तुम्हें सहना पड़ेगा, क्योंकि सह के ही तकलीफ का अंदाजा होता है ना। यहाँ पे एक दफा मेरी बात सुन ले, एक दफा बात सुन ले प्लीज। क्यों कर रही है ऐसे? भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? करने दो मुझे, इसी काबिल है ये, इसी काबिल है ये। तुम्हारे साथ साथ हम सबकी इज्जत को मलियामेट कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों में से मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है? अपने दिलो दिमाग से इसका ख्याल निकाल दो दानिश, ये तुम्हारी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसने हम सबकी इज्जत को मिट्टी में दफना दिया और अपनी मोहब्बत का मकबरा खड़ा कर लिया। न जाने किस आवारा से निकाह कर बैठी है ये बदजात।
भाभी देखिए, बाहर चलते हैं हम सब, इस मसले को बैठ के सुलझाते हैं ना। दानिश, मानूर चल। दानिश छोड़ो इसका हाथ। दानिश मैं कह रही हूँ छोड़ो इसका हाथ। प्लीज मेरी तुम बात। जाओ यहाँ से, छोड़ो इसका, जाओ यहाँ से। मैं भाभी हूँ ना तुम्हारी, मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से। भाभी मेरी बात। जाओ यहाँ से। मानूर, मानूर। अपने दिलो दिमाग से उस लड़के का ख्याल निकाल दो, समझी तुम? आप प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुने प्लीज। ये रिश्ता निभाया नहीं जाएगा, खत्म होगा ये। जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं ना, उसी तकलीफ से गुजरोगी तुम। सब देना पड़ेगा तुम्हें। आप ही प्लीज कौन है? मिट चुके सीने में जलते सुलगते रहे जो हम नहीं, हम यूं ही बनते बिगड़ते रहे। आंटी को तुम लोगों के आगे बारे में पता चल गया, और सबसे बुरी खबर यह है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। सब लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। ये क्या कह रहे तुम? सच कह रहा हूँ भाई, हालत बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार। तू ये सोच के जब मानूर को पता लगेगा तेरी मोहब्बत भी झूठी थी, इस पर क्या गुजरेगी। अरबाज भाई ने सजीला बेगम से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुझे हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। जानता हूँ, तो सच पूछना मैं ये खेल खेलना ही नहीं चाहता था यार, मगर क्या करता। बाप का कफन दफन, माँ की बीमारी, घर के हालात और मेरी बहन, इन सब में किसने मेरी मदद की? अरबाज भाई ने। उनके एहसानों तले दबा हुआ हूं मैं। या तो महानूर की किस्मत बहुत खराब है, या तो मैं खुशकिस्मत होने के लिए इतना खुदगर्ज हो गया हूं। काश अरबाज भाई से तेरी बहन का निकाह ना हुआ होता। खैर, अब और हो भी क्या सकता था। तेरी जरा सी भी इंसानियत तेरी बहन को तलाक दिलवा सकती है। अरबाज भाई ने बहुत बुरी तरह से फंसा दिया तुझे। सही कहा। मानूर की बर्बादी में या मेरी बहन का सुकून लिखा। रेत की तरह हाथ से सब फिसल गया। कितनी मुश्किलों से अपने प्लान में कामयाब हुआ था, मानूर की एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। अगर सासू मां मर गई ना तो बरसों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। फरहान वारिस बनकर सामने आ जाएगा और मैं ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या मतलब? सब कुछ किया आपने मेरी फैमिली के लिए, और बदले में क्या मिला आपको? बेइज्जती, रुसवाई। सारे किस्से के बाद अब आप पे कुछ भी फर्ज नहीं। सानिया, मानूर बच्ची है, आ गई किसी की बातों में। मुझे मानूर से कोई शिकायत नहीं है, ना ही मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। फिक्र है तो सिर्फ मुझे अम्मी की फिक्र है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता सानिया। उनकी नेक दुआओं के बगैर मेरे लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। इस मिट्टी के बने आप कहां से लाते हैं इतना हौसला माफ कर देने का? क्योंकि सानिया, मुझे इससे नहीं रिश्ते चाहिए। रिश्ते माफ कर देने या दरगुजर करने से निभाए जाते। लेकिन मानूर की एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि इस वक्त बानिया की जिम्मेदारी भी है अम्मी पे। एक ही झटके में तुमने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी सानिया। भरोसा करती हो मुझ पर सानिया? से भी ज्यादा। तो बस अपनी सारी फिक्रें तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी कसम, मैं कुछ नहीं बिखरने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस अम्मी ठीक हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई। सुना है तुम्हारी सास को हार्ट अटैक हुआ है। आपको कैसे पता चला? मुझे पल पल की खबर रहती है। तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अरे नहीं नहीं, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मेरे साथ मुखलिस रहना, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। आप फिक्र ना करें, मैं आपको पल पल की खबर देता रहूंगा। आपको तो पता था ना हानो, फिर भी आपने हम सबसे छुपाया। आज हमारी माँ जिंदगी और मौत के बीच की अकेली जंग लड़ रही है। ये ठीक लग रहा है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अम्मी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं डरती थी इस वक्त से। आप इस वक्त से नहीं डरती थी, मानूर के किए हुए एहसानों से डरती थी। उसकी मदद करके आपने अपने एहसानों का बोझ उतारा। अच्छा अम्मी कैसी? आपका क्या रिश्ता है पेशेंट से? मैं उनका बेटा हूँ। देखिए, उन्हें इंजाइना का अटैक हुआ है। अगले 12 घंटे उनके बहुत सीरियस हैं, दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, जितने भी पैसे खर्च हों मैं खर्च करने को तैयार हूँ, देने को तैयार हूँ। आप प्लीज किसी तरह मेरी अम्मी को बचा लीजिए। कुछ भी करें, उन्हें बचा लें आप प्लीज। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं हो, आपने हर हाल में बचाना है उन्हें, समझिए आप। जरा एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हैं आदमी? यहाँ अस्पताल है, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, सासू माँ के लिए इतनी परेशानी। वैसे ये वक्त आपका अस्पताल में रुकने का नहीं है, मस्जिद में बैठने का है। तो क्या है ना कि अब सासू माँ को दुआएं ही बचा सकती हैं, और मेरी यही दिल से दुआ है कि वो ना बचे। क्या बकवास कर रहे हो तुम फरहान? क्या गलत कह रहा हूं मैं साड़ू जी? आप तो हर बात दिल पे ले लेते हैं। सॉरी।